हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआर मांगा एक्सप्लेन्स पे। दोस्तों, मैं एक सोलो लेवलिंग टाइप की सीरीज जो है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें हमारा एमसी जो होता है वो भी मरे हुए मॉन्स्टरों को अपना सोल्जर बना सकता है और हेल गेट जो है वहां पे उनको रख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इमॉर्टल वर्ल्ड ब्लैक सैंड टाउन का सीन दिखाया जाता है। एक बहुत बड़ा डेजर्ट होता है। कुछ लड़कियां जो होती हैं वो भाग रही होती हैं। दिखाया जाता है कि उनके पीछे डेजर्ट घोस्ट वुल्फ जो होते हैं वो पड़े होते हैं, जिनका लेवल 3 होता है। लड़कियां बड़ी तेजी से भाग रही होती हैं और चिल्लाकर बोल रही होती हैं जे कोई आओ और हम लोग को बचाओ। तीनों लड़कियां जो होती हैं उनका लेवल 3 होता है। लड़की कहती है कि हम लोग जो एक लेवल के जो स्कॉर्पियन है उसको मारने के लिए आए थे, हम लोग को लगा नहीं था लेवल 3 के ये जो वुल्फ होंगे वो हम लोग को मिल जाएंगे और हम लोग को इस तरीके से भागना पड़ेगा। दूसरी लड़की से पूछती है, लीडर ये बताइए जो हम लोग अब क्या करें। उसमें वाली लड़की कहती है, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, आगे देखो सैंड स्टॉर्म जो ट्री है वो आगे है। हम लोग उस ट्री पे चढ़ जाते हैं तो हो सकता है ये जो वुल्फ है उस पे क्लाइम न कर पाए। वहां जाने के बाद हम लोग के सरवाइव होने के ज्यादा चांसेस हैं। चश्मे वाली लड़की अपने मन में सोचती है ये डेजर्ट वुल्फ है, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। अगर एक बार इन्होंने किसी टारगेट को फिक्स कर लिया तो ये उसको तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसे मार नहीं डालते। हम लोग पिछली जो फाइट है उसमें काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। कल हमारे पास मेटल के कुछ ही पीसेस बचे हैं और गियर सारे खत्म हो चुके हैं। दिखाते हैं वो लड़कियां बहुत तेजी से भाग रही होती हैं। एक लड़की गिर जाती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। एक चिल्लाकर कहती है, क्या हम लोग सही में यहाँ मरने वाले हैं। दोनों लड़कियां काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और उस लड़की का नाम पुकारती हैं। तब तक वह वुल्फ मॉन्स्टर वहां पे आ गया होता है और कूदकर उस लड़की को खाने के लिए बढ़ता है। लड़की भी खुद को उठाती है और पीछे देखती है, बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है। तभी एक स्वॉर्ड जो है बड़ी तेजी के साथ आता है और वो उस वुल्फ को लगता है और वो वुल्फ उस लड़की के सामने ही मरा पड़ा होता है। लड़की उस वुल्फ को मरा हुआ देखती है। तब तक एमसी वहां पे आता है और अपने तलवार को उस वुल्फ के अंदर से निकालता है। एमसी जो होता है उसने खुद को कवर किया होता है। लड़की एमसी को देखती है और मन में कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है। अभी वो एमसी के लेवल को देखती है तो लेवल 1 होता है। वह मन में सोचती है पर ये तो लेवल 1 का है। एमसी अपने हुडी को उतारता है और आगे की तरफ देखता है और भी कई सारे वुल्फ जो होते हैं एमसी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें देखकर एमसी कहता है कि लेवल 3 के मॉन्स्टर इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। वुल्फ बड़ी तेजी के साथ एमसी पे हमला करने के लिए आते हैं। एमसी अपने तलवार को उठाता है और बड़े तेजी के साथ उन पे हमला करने के लिए बढ़ता है। वुल्फ भी एमसी की तरफ कूदकर हमला करने के लिए आते हैं। एमसी अपने स्वॉर्ड स्लैश के साथ एक एक करके वो जो वुल्फ होते हैं उनको मारने लगता है। अपने स्वॉर्ड स्लैश के साथ सारे वुल्फ को मार देता है। इस चीज को देखकर वो तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाती हैं। एमसी सारे वुल्फ को मारकर उसी जगह पे खड़ा होता है। वह चश्मे वाली लड़की अपने मन में कहती है कि जो लड़का है इसने अभी 3 लेवल के जो वुल्फ बीस्ट हैं उनको एक झटके में ही मार डाला। दूसरी लड़की चिल्लाकर कहती है कि आगे देखो और भी वुल्फ आ गए हैं। कहते हैं और भी कई सारे डेजर्ट वुल्फ जो होते हैं वह उन पे हमला करने के लिए आ गए होते हैं। उनको देखकर कहता है कि ये तो सारे वुल्फ जो हैं उनका पूरा झुंड यहाँ आ गया है। लड़की काफी घबरा जाती है और कहती है कि मुझे लगा नहीं था जो इतने सारे वुल्फ जो होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। उसी कहती है कि ये जो वुल्फ हैं ये ब्लड जो है उसको स्मेल कर इस जगह पे लगता है आ गए हैं, हम लोग को जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। चश्मा वाली लड़की भी एमसी को कहती है जल्दी से जल्दी भागो, हम लोग इतने ज्यादा वुल्फ को नहीं संभाल सकते। जो वुल्फ है ये पूरे विलेज जो है उसको तबाह कर सकते हैं। मजाक नहीं कर रही हूँ, जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो वरना ये तुम्हें बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे। पीछे घूमता है और कहता है कि क्या तुम सही कह रही हो। अपनी ग्रीन कलर की एनर्जी को रिलीज करता है जिसके कारण एमसी के सामने 4 कार्ड जो होते हैं वो आ जाते हैं। सिस्टम में मैसेज आता है कि प्लेयर क्या आप स्केलेटन मॉन्स्टर जो है उनको समन करना चाहेंगे। एमसी के सामने स्केलेटन मॉन्स्टर जो होते हैं उनके कार्ड होते हैं। एमसी कहता है ठीक है कंफर्म उन्हें समन करो। जो कार्ड होते हैं उनको वुल्फ की तरफ फेंक देता है। कार्ड जाकर डेजर्ट जो है वहां पे गिरते हैं। उस जगह पे एक बहुत बड़ा समन करने का सर्कल जो होता है वह बन जाता है। तभी उसके अंदर से एक स्केलेटन का हाथ निकलता है। सिस्टम में मैसेज आता है ये एक स्केलेटन वॉरियर है जो लेवल 3 का है। दिखाया जाता है एमसी ने 4 स्केलेटन जो होते हैं उनको समन कर लिया होता है। स्केलेटन जो होते हैं वह बड़ी तेजी के साथ वुल्फ जो होते हैं उन पे हमला करने के लिए बढ़ते हैं। वुल्फ भी उन स्केलेटन पे हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि चलो देखते हैं जे अब कौन किसके टुकड़े करता है। स्केलेटन भी बहुत तेजी के साथ उनके पास पहुंच गए होते हैं। एमसी भी अपने तलवार के साथ उस वुल्फ मॉन्स्टर को मार रहा होता है। स्केलेटन भी वुल्फ मॉन्स्टर जो होते हैं उनको तलवार से मारे जा रहे होते हैं। स्केलेटन जो होता है वह अपने शील्ड के द्वारा एक वुल्फ को रोकता है। एमसी अपने तलवार के साथ दूसरा वुल्फ जो होता है उसको मार देता है। देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी जो होता है आखिरी वुल्फ जो होता है उसको भी मार देता है। अपने तलवार को उसके गर्दन के अंदर से निकालता है। में मैसेज आता है जे आपने 16 डेजर्ट वुल्फ
वुल्फ जो है उनको मारा है, इसी वजह से आपको 160 एक्सपीरियंस पॉइंट प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आपको 16 डेजर्ट वुल्फ हैं उनके दांत मिले हैं, 16 डेजर्ट वुल्फ के हार्ट्स प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा आपको 16 डेजर्ट वुल्फ के क्लो प्राप्त हुए हैं। वुल्फ मर गए होते हैं उनके अंदर से ग्रीन कलर की एनर्जी निकलती है और वह सारी जाकर एमसी जो होता है उसके हाथ में इकट्ठा हो जाती है। देखकर तो बाकी लड़कियां कुछ ज्यादा ही शौक होती हैं। लाल वाली कहती है कि लीडर क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ, क्योंकि ये जो लड़का है इसने थोड़ी ही देर में 12 डेजर्ट वुल्फ हैं उन सबको एक ही झटके में मार डाला। लाल बाल वाली एमसी के पास आकर कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ, क्या तुम कोई मेज हो, क्योंकि तुम स्केलेटन जो है उनको समन कर सकते हो। मैं भी एक मेज हूँ पर तुम्हारे जैसी स्किल जो है मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती। एमसी पीछे की तरफ देखता है और कहता है कि किसने कहा जे मैं मेज हूँ। लड़की पूछती है फिर तुम क्या हो। एमसी स्माइल करता है और बताता है कि उसके पास SSS रैंक का फॉरबिडन क्लास जो है वो है। एमसी के स्टेटस को दिखाया जाता है, नाम ली न्यून, लेवल 2, क्लास नेक्रोमेंसर, टैलेंट डार्क शमन, 2 हेल गेट, स्ट्रेंथ 5, फिजिक्स 25, मेंटल स्टेट 30 और 159 एक्सपीरियंस पॉइंट होते हैं। एमसी बताता है कि उसका नाम ली न्यून है, वो एक रिकार्नेटर है जो दोबारा से रिकार्नेट हुआ है। 3 साल पहले की बात है, साइंटिस्ट जो थे वो लोग एब्जॉर्व कर रहे थे प्लेनेट के बारे में जिसको वो लोग मैजिक प्लेनेट बोलते थे। वह अचानक से अपीयर हो गया, हमारे प्लेनेट के बिल्कुल ही पास था और उसके 3 महीने बाद ही मिस्टीरियस कंपनी जो थी उसने वर्चुअल रियलिटी गेम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम इमॉर्टल वर्ल्ड है। इसके कारण पूरी दुनिया जो थी वह बहुत ज्यादा ही शॉक हो गई थी। वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स जो है उनको इस्तेमाल करके आप इस इमॉर्टल वर्ल्ड जो है वहां पे जा सकते हैं। इसके कारण ह्यूमन जो है डिफरेंट क्लास जो है उसमें कैटेगराइज किए गए हैं और वो मॉन्स्टर से फाइट करते हैं और वो एक्सपीरियंस जमा करते हैं तो वो लेवल अप कर सकते हैं और ये जो मॉन्स्टर हैं उनसे जीत भी सकते हैं। पहली बार तो लोग जो थे वो लोग बिल्कुल भी इसकी कोई केयर नहीं करते थे क्योंकि ये केवल एक गेम था। पर कुछ समय बाद कुछ लोग जो थे वह रियल लाइफ में भी जो गेम की एबिलिटी थी उसको इस्तेमाल करने लगे। जो इस एबिलिटी को इस्तेमाल करे उनको चूजन वन कहा गया। उस समय के बाद से ही बहुत सारे बेकार और कल्प्रिट लोग तो थे वह भी इस इमॉर्टल गेम जो थे उसके अंदर एंटर होने लगे ताकि वर्चुअल जो लोग हैं उनको मार सके और रियल लाइफ में भी इस एबिलिटी का इस्तेमाल कर सके। इसके कारण एक्चुअल में बहुत बड़ी लड़ाई होने लगी जो बुरे लोग थे और जो चूजन वन थे उनके बीच में, और बहुत सारे मॉन्स्टर जो थे वह भी बाहर आ गए थे। मेरे जो पेरेंट्स थे वह भी इसी चीज में मारे गए। बाकी ह्यूमन जो थे उन्होंने अपनी सारी ताकत जो थी उसको लगाई और वह जो कल्टिट से उनके साथ फाइट किया। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। जो फाइनल बैटल थी उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था और उस फाइनल बैटल में मैं भी मारा गया था, पर मैंने कभी सोचा नहीं था जे मैं रिकार्नेटेड हो जाऊंगा। ये जो गेम लॉन्च होने से 1 घंटा पहले फिर मैंने इस गेम जो है इसमें लॉग इन किया। इस टाइम जो सिस्टम थी उसने मुझे SSS टियर का फॉरबिडन क्लास दिया। उसी अपने पावर और सिस्टम की इस बात को पढ़कर कुछ ज्यादा ही खुश होता है और मन में कहता है कि इस बार मैं अपने लेवल और जो पावर है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा ताकि ये जो प्लेनेट है इसको और अपनी जो फैमिली है उसको मैं प्रोटेक्ट कर सकूं। एमसी उस मरे हुए वुल्फ को देख रहा होता है और अपने हाथ जो होता है उसके ऊपर रखता है। ब्लैक कलर की एनर्जी जो है वो निकलने लगती है सारे वुल्फ जो होते हैं उनके बॉडी के अंदर से। सिस्टम में मैसेज आता है कि क्या आप डार्क समन जो है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं जितने भी मरे हुए डेजर्ट वुल्फ हैं उनके ऊपर। एमसी कहता है ठीक है। दिखाया जाता है वुल्फ जो होता है वह डार्क समन के रूप में जिंदा हो जाता है। एमसी कहता है कि ये स्पेशल क्लास की जो ट्रेड है ये मुझे वॉरियर टाइप की जो फिजिक्स है वह दे रही है। इसके अलावा जो इसकी स्किल है उसको मैं यूज कर सकता हूँ तो है डार्क समन। इसमें मरे हुए जो मॉन्स्टर हैं उनको मैं ज़ॉम्बी के रूप में जिंदा कर उनको अपने साथ मिलकर फाइट कर सकता हूँ। ये जो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर होते हैं इनके जो स्किल और लेवल वही होते हैं जब ये मरने से पहले इस स्किल और लेवल को इस्तेमाल कर सकते थे। सारे वुल्फ जो होते हैं वह डार्क समन के रूप में जिंदा हो गए होते हैं। उनका स्टेटस खुलकर आता है घोस्ट वुल्फ ज़ॉम्बी लेवल 3। नई स्किल बॉडी ऑफ डेथ, पूरी तरीके से इम्यून है किसी भी डर से, किसी भी पॉइजन से, किसी भी इंजरी से, किसी भी ब्लीडिंग इफेक्ट से। देखा एमसी कहता है कि इन लोगों की जो ये स्किल है ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। ये अपने हाथ में एनर्जी सर्कल को बनाता है और कहता है कि मेरी दूसरी स्किल जो है वो हेल गेट है। डेजर्ट की जमीन जो होती है वो टूटने लगती है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा ही एनर्जी निकलती है। उसे बताता है कि ये जो समन स्किल है इसके द्वारा जो मॉन्स्टर हैं उनको मैं समन कर सकता हूँ। हेल गेट है उनमें मैं स्टोर
स्टोर कर सकता हूँ। जैसे लेवल अप होगा तो मेरे स्टोरेज की जो पावर है वह भी बढ़ जाएगी। दिखाता है यहाँ वहाँ पे एक बहुत बड़ा ही हेल गेट जो होता है चैन में बंधा हुआ निकल कर आ जाता है। सारे वुल्फ जो होते हैं वह उसके अंदर जाने लगते हैं। एमसी उन वुल्फ के बीच में खड़ा होता है और कहता है कि मेरी ताकत इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं एक वुल्फ जो है उनकी पूरी आर्मी जो है उनको बनाकर किसी भी इंसान से लड़ सकता हूँ। एमसी के जो डार्क वुल्फ होते हैं उनको देखकर वह चश्मे वाली लड़की कहती है कि मरे हुए जो मॉन्स्टर है उनको ज़ॉम्बी के रूप में रिवाइव कर दिए हो, ये बताओ जे तुम हो कौन। एमसी उनके बात को इग्नोर करके कहता है कि ऊपर की तरफ समय देखो, टाइम हो गया है। एक नोटिस आता है कि इस वर्ल्ड का बॉस जो है जाइंट डेथ वुल्फ अपनी ग्रेव जो है उसके अंदर से निकल चुका है। इस मैसेज को देखकर लड़कियां काफी ज्यादा शौक होती हैं। एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि अब समय हो गया है जो बॉस है उसको मारने का। सीन शिफ्ट होकर दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर जो होते हैं वह पत्थरों के पीछे छुपे हुए होते हैं। आसमान में एक लाल कलर की एनर्जी आने लगती है और वह जो एनर्जी होती है उसमें से दो आंखें दिखाई देने लगती हैं। इसे देखकर बाकी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि लगता है जाइंट वुल्फ जो है वह आने वाला है। डार्क एनर्जी और ज्यादा बढ़ने लगती है। जितने प्लेयर होते हैं वह वहां से भागने लगते हैं। एक आदमी कहता है कि ये जो गेम है उसके ऑफिशियल साइट जो है उसने कहा था जे 50 मीटर इसकी अटैक पावर है, ये 50 मीटर से दूर ही रहना अगर इससे बचना है तो। खाते हैं वहां से बाकी सब भाग रहे होते हैं। कुछ लोग तो चिल्ला रहे होते हैं जो मुझे बचाओ, हम लोग को जल्दी से जल्दी यहाँ से दूर निकलना है। अभी उन लोगों के ऊपर एक बहुत जोर से हमला होता है। बाकी जो पत्थर के नीचे छुपे होते हैं वह देखते हैं तो जो वुल्फ होता है उसने कुछ प्लेयर को अपने दांतों से चबाकर मार डाला होता है और अपने पैरों से कुचलकर उसने बहुत सारे जो प्लेयर होते हैं उनको मार दिया होता है। बॉस का स्टेटस दिखाया जाता है जाइंट डेथ वुल्फ एक लॉर्ड लेवल का मॉन्स्टर है। लेवल 6 HP 24 अटैक पावर 360 डिफेंस 48 स्किल हाउल हार्ट ऑफ जाइंट और डेथ क्लो। तभी एक प्लेयर जो है चिल्लाकर कहता है नहीं मेरा भाई मारा गया। तभी उसके दो साथी उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता जे अकेले तुम पक्का ही उस जाइंट वुल्फ जो है उसको नहीं मार पाओगे और तुम भी मारे जाओगे। उनका बॉस होता है वह छुपा होता है, वह कहता है कि सही में ये जो जाइंट वुल्फ है इस जगह का बॉस है। हम लोग को नहीं लगता जो इतने टेरिफाइंग जो मॉन्स्टर है उसको हम लोग अकेले भी या साथ मिलकर भी मार पाएंगे। फिर उसका दूसरा साथी कहता है कि उधर देखिए लगता है जो कोई पर्सन जो है इस तरफ आ रहा है। कहते हैं हमारा एमसी जो होता है वह उस तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि ये लड़का कौन है। एमसी जो है वह मॉस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और अपनी आंखों को खोलकर उसे देखता है। लड़का कहता है कि उसकी शॉट को देखकर तो वह एक नया लड़का लग रहा है। दूसरा भी कहता है हाँ बिल्कुल कि वैसे भी ये जो जाइंट वुल्फ है ये लेवल 6 का है, तो लॉर्ड ग्रेड का एक बॉस मॉन्स्टर है। अगर किसी के साथ के हो सकता है अगर हम लोग पूरे कंबाइन भी हो जाए तो हम लोग को नहीं लगता जो हम लोग हरा पाएंगे। फिर भी ये लड़का उसकी तरफ अकेले बढ़ रहा है। इमॉर्टल वर्ल्ड के जो मॉन्स्टर हैं उनके रैंकिंग के बारे में बताया जाता है। इसमें सबसे वीक जो होता है नॉर्मल होता है, फिर उसके बाद एलिट आता है, फिर उसके बाद लीडर ग्रेड आता है, फिर लॉर्ड ग्रेड आता है, फिर किंग ग्रेड, फिर मोनार्च ग्रेड एंड आखिर में गॉड ग्रेड का मॉन्स्टर आता है। ये सब छोड़ भी दो तो लॉर्ड ग्रेड का जो मॉन्स्टर होगा अगर लेवल 1 का भी हो तभी किसी न्यूबी इंसान के लिए उसको मारना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। यहाँ का जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिसको बाकी प्लेयर पत्थरों के पीछे छुपकर देख रहे होते हैं। एमसी को चिल्लाकर कहते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके हो, दिखाई नहीं दे रहा है, जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ वरना तुम मारे जाओगे। लेवल 6 का बॉस है। बॉस जो है गुर्राते हुए एमसी पे हमला करने के लिए बढ़ता है। एमसी उसको देखकर कहता है कि तुमको देखकर मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। बॉस मॉन्स्टर जो होता है ये सुनने बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अपने मुंह के अंदर से बहुत बड़ी एनर्जी को एमसी के ऊपर छोड़ता है जो उसकी स्किल हाउल होती है। एमसी उसके हमले से बड़ी तेजी के साथ बचता है और वह काफी पीछे की तरफ हट जाता है। वुल्फ मॉन्स्टर होता है अपने स्किल डेथ क्लो के साथ एमसी के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। एमसी अपना स्टैंड लेता है और उस वुल्फ मॉन्स्टर की तरफ देखता है। कहता है कि मुझे अपनी पुरानी जिंदगी जो है वह याद है। जो लेवल 6 का ये वुल्फ मॉन्स्टर है इसकी जो एबिलिटी थी वो पिछली बार एनहेंस हो गई थी। 3400 HP और अटैक पावर 510 था। और इस डेजर्ट के जितने भी एडवेंचरर थे सारे ये मोस्ट ऑफ द लेवल 3 के थे। सब लोगों ने इस पे फाइट किया, एक साथ टीम बनाकर हमला किया, फिर भी इसको हरा नहीं पाए। भी उस ग्रुप में मिलकर साथ में लड़ रहा था। मैंने काफी ज्यादा मेहनत की पर मैं उस फाइट में मरते मरते बचा और अब मैं रिकार्नेटेड हो चुका हूँ। तो मैंने बहुत सारे काउंटलेस बैटल किए हैं जिसमें मैं मर सकता था। इसी वजह से अब मैं बिल्कुल भी पुराने जैसा कमजोर पर्सन नहीं हूँ। तो वुल्फ क्लो के साथ एमसी पे हमला करने वाला होता ही है। एमसी उस हमले को डॉज कर लेता है, उसकी क्लो जाकर जमीन पे लगती है। पीछे हट गया होता है। वो वुल्फ मॉन्स्टर भी
पीछे की तरफ एमसी को देखता है। एमसी की स्पीड को देखकर वह लड़का काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है। वुल्फ मॉन्स्टर जो होता है अपने एंगेज जो पावर होता है उसको रिलीज करके एमसी के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। वुल्फ को आता देखकर एमसी स्माइल करता है और अपने हाथ जो होता है उसको जमीन पे रखता है। अपने समनिंग स्किल हेल गेट को एक्टिवेट करता है। हेल गेट जो होता है वहां पे आ जाता है। गेट को देखकर वुल्फ जो होता है वह भी थोड़ा बहुत घबरा गया होता है। हेल गेट खुलने लगता है। एमसी कहता है मेरे डेथ की आर्मी जल्दी से जल्दी जाओ और उस वुल्फ पे हमला करो। ज़ॉम्बी वुल्फ होते हैं वह बड़ी तेजी के साथ हेल गेट से निकलकर उस वुल्फ मॉन्स्टर पे हमला करने के लिए बढ़ते हैं। इसे देखकर बाकी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये किस तरीके का गेट है। कहता है ये तो ज़ॉम्बी हैं और ये देखने में तो डेजर्ट वुल्फ है वही लग रहे हैं। उसे कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये जो लड़का है इसने कैसे लेवल 3 के इतने सारे डेजर्ट वुल्फ हैं उनको ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दिया है। इसे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के साथ ही मिलकर उस वुल्फ पे हमला करने के लिए जाता है और कहता है कि मैं लेवल 3 पे पहुंच चुका हूँ। रास्ते में आते हुए मैंने बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारकर लेवल 3 प्राप्त किया है। जो हेल गेट है उसकी जो कैपेसिटी है वह अब 30 हो चुकी है। मुझे थोड़ी देर हो चुकी है पर इतना लेवल अप करना काफी ज्यादा होगा। दिखाते हैं ज़ॉम्बी वुल्फ जो होते हैं वह जाकर जाइंट वुल्फ जो होते हैं उस पर हमला कर रहे होते हैं। एमसी बताता है कि इमोर्टल गेम जो है इसके अंदर एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। अगर जो समनर है वह अपने से ताकतवर समनर को समन करता है तो लेवल बराबर है तो वह दोनों एक साथ ही मिलकर फाइट कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे समनर मिलकर जो मॉन्स्टर है उसको हरा सकते हैं क्योंकि बॉस जो है वह टारगेट जो है उसको चेंज नहीं कर सकता। किसी भी अपने तलवार को लेकर हमला करने के लिए जाता है। वह जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को अपने क्लो के साथ मार रहा होता है। तभी एक ज़ॉम्बी वुल्फ जो होता है वह बहुत जोर से हॉल लगाता है। तब तक जाइंट वुल्फ होता है उस पर अपने पंजे के साथ हमला करने के लिए बढ़ता है। इसको एमसी देखकर कहता है अब समय हो चुका है और वह बड़ी तेजी के साथ वुल्फ की तरफ कूदता है। एमसी बताता है इस मैकेनिज्म की वजह से जो समनर हैं उन पे ही केवल अटैक किया जाएगा और मिड में जो अटैक होगा उसको जो समन किया हुआ व्यक्ति है उसको करे तो वो अटैक को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। एमसी जो होता है अपने तलवार के साथ वो जाइंट वुल्फ होता है उस पे कई सारे कट लगाकर नीचे की तरफ लैंड करता है। इसके कारण वह जो वुल्फ होता है वह बहुत जोर से दर्द में रोर मारता है। बड़े गुस्से में एमसी पे हमला करने के लिए बढ़ता है। एमसी भी उससे बचकर भाग रहा होता है। एमसी फिर से अपने समनर जो होते हैं उनको उस जाइंट वुल्फ पे हमला करने के लिए भेज देता है और कहता है कि एक बार ये वुल्फ मुझे टारगेट बना ले तो जो मेरे समन मॉन्स्टर हैं वह इस पे हमला करके इसको काफी ज्यादा घायल कर देंगे। एमसी अपने तलवार को जमीन में गाड़कर अपने स्पीड को कम करता है और कहता है कि ये जो वुल्फ है ये काफी ज्यादा हमला करके उसकी जो एचपी है काफी ज्यादा ही कम कर देंगे तो मेरे लिए हमला करना आसान होगा। दिखाते हैं बाकी जो वुल्फ होते हैं वह भी उस पे हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। एमसी कहता है अब आखिरी समय हो चुका है इस वुल्फ को मारने का। इस तरीके के फाइट को देखकर बाकी सब कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। ये लड़का देखो कैसे जाइंट वुल्फ से इस तरीके से फाइट कर रहा है। पीछे जो लोग होते हैं वह डेविल सा स्माइल करते हैं और कहते हैं कि लगता है जी हमारा मौका आ गया। एमसी बड़े ऊपर जंप करता है। दिखाया जाता है बॉस मॉन्स्टर जो होता है उसकी जो एचपी होती है वह 500 बची होती है। एमसी अपने तलवार को लेकर उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है और अपने तलवार को वह जो जाइंट मॉन्स्टर होता है उसके गर्दन में गड़ा देता है जिसके कारण उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा क्रिटिकल हिट लगते हैं और उसकी एचपी जो होती है वह लगातार कम होती रहती है और 80 पे आ जाती है। तो बॉस मॉन्स्टर होता है वह बहुत ज्यादा ही दर्द में रोर लगाता है और वह उसी जगह पे गिर जाता है। एमसी जो होता है वह नीचे की तरफ लैंड करता है। दिखाया जाता है बॉस मॉन्स्टर जो होता है उसकी एचपी 10 की बची होती है। बॉस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। अभी 3 लोग जो होते हैं एमसी पर हमला करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि इसकी ज़ॉम्बी जो आर्मी थी वो खत्म हो चुकी है। अगर हम लोग बॉस मॉन्स्टर को मार देते हैं तो सारे ट्रेजर जो होंगे वो हमारे हो जाएंगे। तीसरा कहता है कि तुम मारे जाओ। एमसी पीछे की तरफ देखता है। दूसरा लड़का जो होता है वह चिल्लाकर कहता है कि यंग मैन पीछे की तरफ देखो। एमसी उनकी तरफ देखता है और एक स्वॉर्ड स्लैश जो होता है वो इन तीनों के ऊपर चला देता है जिसके कारण वो तीनों घायल हो गए होते हैं और वहीं पे मारे जाते हैं। एमसी कहता है कि तुम लोग को क्या लगा जो मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ जो तुम मुझ पे हमला करने के लिए आ गए। इसे देखकर बाकी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि इसने तो इंस्टेंट किल का यूज किया। दूसरा कहता है कि इसने एक ही हमले में 3 लोग जो हैं उनको मार डाला। बॉस मॉन्स्टर जो होता है फिर से खड़ा हो जाता है। एमसी उसकी तरफ देखता है और अपना जो स्वॉर्ड होता है उसको फेंकता है। जो स्वॉर्ड जाकर बॉस मॉन्स्टर जो होता है उसको लगता है। एक बहुत बड़ी क्रिटिकल हिट लगती है। इसके कारण बॉस मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है। सिस्टम में मैसेज आता है कि वर्ल्ड बॉस जाइंट वुल्फ डेथ जो है उसकी एचपी रिड्यूस होकर 0 हो चुकी है।
आपको बधाई हो, आपने सक्सेसफुली बॉस मॉन्स्टर जो है उसको मार दिया है। आपको 480 एक्सपीरियंस पॉइंट, एक सोल जेम जो है वह प्राप्त हुआ है। इसी जो है रिवॉर्ड की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि पहला बॉस जो है इस गेम का, देखते हैं जो मुझे कौन से रिवॉर्ड जो है वह दे पाता है। कहते हैं वहाँ एक ट्रेजर बॉक्स और जेम होते हैं। एमसी जाता है और जो सोल जेम होता है उसको अपने हाथ में लेता है। इसका इफेक्ट ये है कि ये जो जेम है ये सोल पावर जो है उसको कंटेन किया हुआ है। कुछ नंबर में अगर इस चीज को आप इकट्ठा कर लेते हो तो आप इंटरनल काउंसिल जो है वहां पे जा सकते हो और इसको एक्सचेंज करके लेजेंडरी इक्विपमेंट जो है उसको प्राप्त कर सकते हो। इस मैसेज को देखकर एमसी अपने मन में सोचता है कि मुझे याद है जे जब लेवल 60 जो है वह कोई कंप्लीट कर लेता है तो वो फिर इंटरनल काउंसिल जो है उस जगह पे जहाँ जाता है जहाँ पे एल्फ जो है वो लोग रहते हैं और वहाँ पे वह अच्छी खासी लेवलिंग कर सकता है। मेरा लेवल अभी कम है तो मेरे लिए ये कुछ ज्यादा ही जल्दी होगा। ये जो जेम है इसके द्वारा लेजेंडरी आइटम जो है वह पाना बहुत ज्यादा ही आसान है। मोर्टल गेम जो है इसके अंदर इक्विपमेंट जो है उनके जो लेवल है वह लोअर से हाई की तरफ जाते हैं। पहला होता है ब्लैंक, दूसरा होता है ब्लैंक आयरन, फिर ब्रॉन्ज, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, उसके बाद डार्क गोल्ड, एपिक, लेजेंडरी और आखिरी में मिथिकल होता है। मेरे जैसे जो रूकी प्लेयर होते हैं उनको ब्लैक रैंक इक्विपमेंट मिलता है या तो उससे हाई लेवल का ब्लैक आयरन रैंक इक्विपमेंट मिलता है। एमसी 2 घंटे पहले का बात बताता है कि वह अपने एक्सपीरियंस के द्वारा आ रहा था तो उसको लिजार्ड जो थे वह मिले थे। जो 2 स्केल्टन थे वही ब्लैक रैंक के जो लिजार्ड थे उनको मार डाले। उसके द्वारा मुझे ब्रोंज लेवल का जो बॉक्स है उसको ओपन करने का मौका मिला। इसके अंदर से मुझे ब्लैक लिजार्ड रोब जो है वह प्राप्त हुई तो एक ब्रोंज लेवल का इक्विपमेंट है। ब्लैक लिजार्ड रोब के बारे में दिखाया जाता है, वह एक ब्रोंज लेवल का इक्विपमेंट होता है। एक क्लॉथ होता है आर्मर टाइप में। इसका इफेक्ट ये होगा जो आपकी डिफेंस को वह 30 से बढ़ा देगा, माइंड को 10 से और एजिलिटी को भी 10 से बढ़ा देगा। सिस्टम में मैसेज आता है कि आप पहले प्लेयर हैं जिन्होंने बॉस लेवल जो मॉन्स्टर है उसको हराया है, इसी वजह से आपको हंटर का टाइटल दिया जा रहा है। इस टाइटल के इफेक्ट के बारे में बताया जाता है कि इसको आप एक्टिवेट करेंगे तो अटैक पावर 10% से इंक्रीज हो जाएगा। क्रिटिकल अटैक जो होगा वह भी 10% से बढ़ जाएगा। स्पेल डैमेज भी 10% से बढ़ जाएगा। इस चीज को देखकर एमसी अपने मन में कहता है कि इमोर्टल जो गेम है इसमें डिफरेंट टाइटल जो होते हैं उसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो टाइटल होते हैं कई सारे प्लेयर को बहुत सारे इक्विपमेंट और बहुत सारे बफ भी दिए जाता है, तो ये टाइटल मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। सिस्टम में मैसेज आता है कि आप पहले प्लेयर हैं जिन्होंने बॉस लेवल के मॉन्स्टर को मारा है, इसी वजह से आपको एक चेस्ट दिया जा रहा है सिल्वर रैंक का। इसी उसको ओपन करता है और कहता है कि आखिरकार मुझे सिल्वर रैंक का चेस्ट मिल गया। उसमें से पहला इक्विपमेंट जो होती है वह एक स्वॉर्ड होती है, सिल्वर मून स्वॉर्ड जो सिल्वर रैंक का आइटम है। इसका इफेक्ट ये है कि ये जो स्वॉर्ड है इसके अंदर मून लाइट एनर्जी है तो अटैक पावर को 100 से और एजिलिटी को 10 से बढ़ा देगी। दूसरा आइटम है एक रिंग जो आई ऑफ दैट है, ये भी सिल्वर रैंक का आइटम है। इसका इफेक्ट है माइंड जो है उसको प्लस 40 से बढ़ा देगी। कोरोजन लेवल 1 का स्किल है। एडिशनल स्किल जो है स्पीड की जो डैमेज होगी, कोरिजन डैमेज जो होगी एनिमी पे वह 200% की होगी। थर्ड आइटम एक रिकवरी पोशन है। इसका इफेक्ट ये है कि इमीडिएटली आपका 20% जो एचपी है वो रिकवर कर देगा, उसके अलावा माना भी जो होगी वह भी रिकवर हो जाएगी। चौथा आइटम स्किल स्क्रोल है लेवल 1 का। इसका इफेक्ट ये है कि 100 स्किल प्रोफेसी पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इस स्क्रोल को यूज करने पे। पांचवा आइटम मॉन्स्टर एसेंस है। इसका इफेक्ट ये है कि इसको मॉन्स्टर जो है उनके ड्रॉप के द्वारा इस पोशन को बनाया गया है। इसको लेने पर आपकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और माइंड जो है उसको 10 से बढ़ा देगी। रिवॉर्ड को देखकर एमसी अपने मन में सोचता है कि पहले बॉस को मारने के बाद मुझे काफी ज्यादा ही अच्छी खासी रिवॉर्ड मिल चुके हैं, उनको वो अपनी इन्वेंट्री जो होता है उसमें रख लेता है। इस समय मैसेज आता है जे आपके एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपके जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़ा दिया गया है। इसी की पावर बढ़ जाती है। वो कहता है कि लेवल 3 से डायरेक्ट मैं लेवल 4 के नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका हूँ। लेवल जो है मुझे 5 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट देता है, इसमें से 3 पॉइंट माइंड में और 2 पॉइंट स्ट्रेंथ में लगा दिया। एमसी के स्टेटस को दिखाया जाता है। लेवल 4 प्रोफेशन फॉरबिडन नेक्रोमेंसर, टैलेंट डार्क समनिंग अंडरवर्ल्ड गेट, स्ट्रेंथ 10, फिजिक्स 10, एजिलिटी 35, माइंड 35, एक्सपीरियंस पॉइंट 52। स्टेटस को देखकर एमसी अपने मन में कहता है कि इन एट्रीब्यूट्स के कारण मेरा जो लेवल है वह काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इस डेजर्ट में जितने भी प्लेयर हैं उनसे ज्यादा मेरा लेवल है। एमसी देखता है तो अंडरवर्ल्ड गेट जो होता है उसमें कोई भी ज़ॉम्बी नहीं होता। तो देखकर एमसी कहता है कि मेरे जितने भी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर थे
सारे ये जो लड़ाई थी इसमें सेक्रीफाइस हो गए। अब मैं लेवल अप हो चुका हूँ, तो जो अंडरवर्ल्ड गेट है उसकी भी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। अब मैं उसमें 40 जो मॉन्स्टर है उनको रख सकता हूँ। इसी आगे बढ़ता है, बॉस मॉन्स्टर के पास जाकर अपनी डार्क समनिंग जो होती है उसको रिलीज करता है। मैसेज आता है कि क्या अब डार्क समनिंग जो है उसको जायंट वुल्फ जो है उसके ऊपर इस्तेमाल करना चाहेंगे। एमसी कहता है हाँ बिल्कुल। वुल्फ मॉन्स्टर है अपनी आंखें खोल लेता है और वह फिर से उठ जाता है। वो एमसी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। हमें उसका स्टेटस दिखाया जाता है, जायंट डेथ वुल्फ जो लेवल 6 का होता है। 2400 अटैक पावर 2600 डिफेंस 48 और बाकी सारे उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। एमसी बॉस मॉन्स्टर के एट्रीब्यूट्स को देखकर कहता है कि डैमेज स्किल और एक्सेलेंट ग्राउंड कंट्रोल जो है ये कुछ ज्यादा अच्छी स्किल है। बाकी मॉन्स्टर जो है वो जॉम्बी बन जाते हैं, पर ये इस बार अनडेड बना है। इसके कारण इसको एक रेथ की अनडेड स्किल मिली है। एमसी अपने हेलगेट को खोल लेता है। जायंट जो वुल्फ होता है अंदर की तरफ भेजने लगता है और मन में कहता है कि इस जायंट वुल्फ के द्वारा बाकी जो वुल्फ होंगे उनको मारकर मैं उनको इकट्ठा कर सकता हूँ अपने इस अंडरवर्ल्ड गेट में। इन सब चीजों को बाकी जो लोग होते हैं छुपे हुए देख रहे होते हैं। एक कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही स्कैरी है, देखो उसने उस मॉन्स्टर को ज़ॉम्बी के रूप में जिंदा कर दिया। उसे कहता है ये देखो कितना अजीब डोर खुला है जिसके अंदर से ज़ॉम्बी मॉन्स्टर आए थे। पर आदमी कहता है कि ये जो लड़का है ये उन मॉन्स्टरों से ज्यादा खतरनाक है। तभी एमसी उनकी तरफ देखता है। एमसी को देखकर सारे लोग जो होते हैं वो छुप जाते हैं। उनको देखकर एमसी कहता है कि अब तक ये लोग यहीं पे हैं, मुझे लगा अब तक ये भाग गए होंगे। इसी बैंडिट के तलवार को देखकर कहता है कि जब मैंने 3 बैंडिट जो थे उनको मारा था तो यहाँ पे एक आयरन स्वॉर्ड जो है वो ड्रॉप हुई है। 2 लेवल प्लेयर के लिए ये एक बहुत अच्छा ही वेपन है, पर मेरे पास ऑलरेडी सिल्वर मून स्वॉर्ड है। एमसी उस तलवार को उठाता है और बाकी जो लोग होते हैं उनकी तरफ बढ़ता है। इसे देखकर वो लोग घबरा जाते हैं। एक कहता है कि देखो वो स्वॉर्ड लेकर हमारी तरफ आ रहा है, और कहता है कि कहीं ये हमको भी तो नहीं मार देगा ताकि जो इक्विपमेंट हो वो ड्रॉप हो। कहता है अब तो हम लोग भाग भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। इसे उस लड़के के पास आ जाता है और पूछता है कि तुम वही हो ना जिसने मुझे पीछे बताया था जो वो तीनों बैंडिट मुझ पे हमला करने वाले हैं। वो लड़का कहता है घबराते हुए कि हाँ वह मैं ही हूँ, पर मुझे छोड़ दो। इसी स्वॉर्ड उसकी तरफ करता है और कहता है कि ये ले लो। स्वॉर्ड को देखकर वो लड़का काफी ज्यादा ही घबराया हुआ होता है। इसी स्वॉर्ड देखकर वहां से जाते हुए कहता है कि इसको मैंने तुम्हें दे दिया, इसका अच्छे से ध्यान रखना, बाय। स्वॉर्ड को देखकर बाकी सब लोग बहुत ज्यादा ही शौक होते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा जो वो लड़का जो था वह तुमको ये स्वॉर्ड देकर चला गया। कहता है पास से देखो ये ब्लैक आयरन रैंक का स्वॉर्ड है, इसकी जो कीमत है वह 10,000 के आसपास है। 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी उस डेजर्ट में ही चल रहा होता है। अभी उसकी बॉडी को एक शॉक लगता है। वह कहता है ये तो फीलिंग वही है। अभी हमें एक बिजली का स्पार्क दिखाया जाता है। रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी का जो हेलमेट होता है उसकी चार्ज खत्म हो गई होती है। एमसी उस हेलमेट को निकालते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था इसकी जो बैटरी होगी वह इतनी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। कहता है आज मुझे गेम खेलकर काफी ज्यादा मजा आया। इसी मन में कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसे कमाकर गेम पोर्ट जो है उसको खरीदना पड़ेगा कि मैं गेम अच्छे से खेल पाऊँ। इसी अपने पीसी पे उस इमॉर्टल गेम जो है उसको देखता है और मन में कहता है कि इमॉर्टल वर्ल्ड जो है एक हाइपर रियलिस्टिक होलोग्राफिक गेम है। ये डिवाइड है मल्टीपल लॉगिंग एरिया जो डिफरेंट कंट्री में अलग अलग होती है। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि हर लॉगिन एरिया जो है एक डिफरेंट किंगडम की तरह रिएक्ट करता है जिसको प्लेयर जो है वह खुद चूज कर सकते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द 4 कंट्रीज होती हैं जिसमें प्लेयर चूज करके खेल सकते हैं। पहला है वेस्ट डेजर्ट कंट्री, दूसरा है साउथर्न एम्पायर, तीसरा है नॉर्थर्न हेड्स एम्पायर, चौथा है टिडल आइलैंड। ये चारों जगह ही गेम में उपस्थित हैं। हमें सीन सबसे पहले का दिखाया जाता है जब एमसी ने गेम में लॉगिन किया था तो मैसेज आया था कि आप अपने प्लेस को चूज कर सकते हैं जिस जगह पे आप इस गेम में बर्थ लेंगे। उसके बाद चारों किंगडम जो है उनका नाम लिख कर आता है। एमसी अपने मन में कहता है कि मैंने पिछली बार जो जिंदगी जी थी फिर मैंने दोबारा उसी को चूज किया, वेस्ट डेजर्ट एंसेंट कंट्री। एमसी उस पे क्लिक करता है। एमसी बताता है कि पिछली जिंदगी में वह जब मरा था उससे पहले उसने एक सिगरेट जो था उसको डिस्कवर किया था। हमें एमसी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। आसमान में एक रेड कलर की आई डीमन होता है और बहुत सारे जो लोग होते हैं वह डीमन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग मारे जा रहे होते हैं, कुछ लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, कुछ लोग जान बचाने के लिए चिल्ला रहे होते हैं। एमसी को दिखाया जाता है जो भी बहुत ज्यादा घायल होता है और उसका एक बाजू भी कट चुका होता है। अभी एमसी आसमान में किसी को उड़ते हुए देखता है जिसको देखकर वह काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। आसमान में दिखाया जाता है एक रेड कलर का डीमन आई होता है, उसके पीछे एक प्रिस्ट होता है और एक एंजल होता है। एक इंसान चोगे पहले आसमान में खड़ा होता है। ये सब पिछली जिंदगी में बहुत ज्यादा ताकतवर थे। एमसी उसके बैज जो होता है येलो सफायर
को देखकर कहता है कि ये एम्बलप तो वेस्ट डेजर्ट एंसेंट कंट्री गिल्ड जो है उसका है। ये लोग पहले बिलीवर थे स्टेरी स्काई इविल गॉड के। जो ह्यूमन प्लेयर थे वो उस एविल गॉड की पूजा करते थे। एमसी अपने मन में कहता है कि जो पहला बिलीवर था उसने चाबी जो थी उसको खोज लिया था जो इविल गॉड है उसको इस जगह पे बुलाने का। अब से 3 साल बचे हैं जब इविल गॉड का जो डिसेंडेंट था इस अर्थ पे आएगा। इससे पहले कि वो बिलीवर डिसेंडेंट जो है इविल गॉड के उसको बुलाए उससे पहले मैं अगर उसको हटा देता हूँ तो जो ट्रेजिडी हमारे समय में हुई थी वो बिल्कुल नहीं होगी। मेरे पास केवल एक ही क्लू बचा है, वह है उनका बैज। उसके अलावा मुझे और कुछ पता नहीं है। और उसके अलावा मेन सिटी जो है वेस्टर्न डेजर्ट गिल्ड के वही येलो सफायर जो है उसको यूज करता है। मेन सिटी जो है वहां पे जाने के लिए तुम्हारा लेवल जो है वह 10 होना चाहिए। जल्दी से जल्दी इन सब चीजों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वह जमा करनी होगी। इसके लिए जल्दी से जल्दी मुझे अपना लेवल अप करना होगा। इसे कहता है उसके अलावा वह अपने हाथ में जो स्केलेटन कार्ड होते हैं उनको समन करता है। कहता है कि लगता है जो स्केलेटन कार्ड है वह मैं रियल वर्ल्ड है वहाँ पे भी समन कर सकता हूँ। इसे बताता है कि इमोर्टल जो गेम है उसके कुछ ही प्लेयर होते हैं जो अपनी जो ओरिजिनल पावर है जो गेम में है उसको रियल वर्ल्ड में भी समन कर सकते हैं। वो जो प्लेयर होते हैं उनको चूजन वन कहते हैं और वह अपने कार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। चूजन वन जो होते हैं उनको चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। हर एक पर्सन जो होते हैं उनके पास एक्सट्रीमली हाई प्रोफेशन और बहुत ज्यादा ही बड़ा लक होता है। पिछली जिंदगी में वही लोग मेन फोर्स थे जिन्होंने एविल गॉड जो डिसेंडेंट थे उनके साथ फाइट किया था। पिछली जिंदगी में जो गेम की जो एबिलिटी थी वह मेरी तब जागी थी जब जो अर्थ है वह डिजास्टर में चली गई थी। इस बार मैंने काफी ज्यादा पुश किया और सबसे पहले जो अपनी एबिलिटी थी उसको मैंने जागृत कर ली है। इसे खुश होते हुए कहता है कि इसका मतलब जो मेरा नेक्रोमेंसर फॉरबिडन जो प्रोफेशन है वह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मुझे नहीं पता जो बाकी जो चूजन वन है उनका जो हिडन प्रोफेशन है वह मेरे हिडन प्रोफेशन से कितने ज्यादा अलग है। इसे कहता है चलो कोई बात नहीं बाद में देखेंगे। वह जाकर घड़ी को देखता है और कहता है कि अब समय हो चुका है। हमें एमसी के मॉम डैड को दिखाया जाता है जो डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और एमसी के नाम को बुला रहे होते हैं। कहता है एमसी जो होता है उनके लिए बहुत सारे खाने बनाकर लाता है और कहता है कि सारी चीजें हो चुकी हैं, आप लोग खाना शुरू करिए। एमसी की मॉम उसके डैड से कहती है कि कितनी रेयर बात है, हमारा बेटा जो है उसने इतने रेयर खाने को अपने हाथों से बनाया है तो हम लोग को अच्छे से खाना चाहिए और ये लीजिए खाना शुरू करिए। उसके डैड भी कहते हैं हाँ बिल्कुल। एमसी उनको देखकर कहता है कि जो ह्यूमन होते हैं उनकी सबसे बेकार बात ये होती है जे जब वह किसी को खो देते हैं तो उनको उसकी बहुत ज्यादा ही फिक्र और याद आती है। पर मेरे माँ बाप अब मेरे साथ है तो मैं इनकी खूब ज्यादा केयर करूंगा। पिछली बार की तरह इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। एमसी बताता है कि पिछली जिंदगी में वह बेकार ही था, वह कोई और काम नहीं किया करता था। मैं जो गेम था उसे बिल्कुल ही एडिक्ट हो चुका था जिसके कारण मेरी जो जिंदगी थी उसको भी मैंने बर्बाद कर लिया था। मेरे पेरेंट्स जो थे वह मुझे इस तरीके से देखकर वह कुछ ज्यादा ही दुखी थे और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। अर्थ की तबाही शुरू हुई तो मेरे जो पेरेंट्स थे दोनों मारे गए। अब मुझे पता चला जब मैं कितना बड़ा बेवकूफ और एरोगेंट इंसान था। उसने अपने माँ बाप जो थे उनके साथ समय नहीं बिताया, वह मुझे इस छोड़कर इस दुनिया से चले गए। इसे जो होता है कुछ ज्यादा ही डिप्रेस होता है और बहुत ज्यादा ही रो रहा होता है। इसे उनसे कहता है कि आज तो संडे है और जाओ टियान जो है वह कहाँ पे है, आज वह क्या घर पे खाना नहीं खाएगी। उसकी मॉम कहते हैं कि जाओ टियान जो थी उसने बताया थे वो मॉक एग्जाम जो है उसके लिए प्रिपरेशन कर रही है। उसने कहा वो अपना लंच खुद बना लेगी जब वो एग्जाम का प्रिपरेशन करेगी तब। जब टाइम होगा तो हम लोग उसको भी लेकर आएंगे। वैसे भी वो जो खाना बनाती है वह बिल्कुल ही बेकार होता है और तुमने जो खाना बनाया था वह बिल्कुल ही फ्रेश और अच्छा है। खाते हुए कहती हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा जे तुम जो इतना अच्छा खाना बनाना सीख लोगे। जो चिकन विंग्स है ये कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, तुम भी खाओ। उसके फादर कहते हैं ठीक है तुम जितना चाहो उतनी खा सकती हो। फिर वह देखते हैं जो एमसी जो होता है वह अपने चिकन लेग्स जो होते हैं उनको दे रहा होता है। एमसी कहता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में मैं और भी खाने की जो चीजें हैं उनको बनाना और अच्छे से सीख लूंगा। इस सुनकर वो लोग काफी ज्यादा ही खुश होते हैं। हम आंसू पोंछते हुए और उसके फादर कहते हैं चलो ठीक है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। एमसी जो होता है वह अपनी रनिंग कर रहा होता है। एमसी अपने एक्सरसाइज कर रहा होता है और कहता है कि जो रियल वर्ल्ड है उसमें मुझे गेम की जो पावर है उसको अगर इस्तेमाल करना है तो मुझे अपनी जो फिजिक्स है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि वह जो पावर है उनको मैं अच्छे से कंट्रोल कर सकूं। उसके बाद एमसी जो होता है वह बॉक्सिंग कर रहा होता है। एमसी अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेता है और कहता है चलो आज के लिए कंप्लीट हुआ। अपने घड़ी में देखता है और कहता है कि 5 मीटर 5.5 सेकंड में मैंने तय कर लिया। ये इतना भी बुरा नहीं है पर मुझे और ज्यादा कोशिश करनी होगी और खुद को और ज्यादा इम्प्रूव करना होगा। एमसी अपने घड़ी को देखता है
है और कहता है कि लगता है समय हो गया है, चलो अब मुझे घर जाना चाहिए और वहाँ पे गेम जो है उसको शुरू करना चाहिए। हमें ऑनलाइन गेम का सीन दिखाया जाता है, मैसेज आता है कि आप ग्रेवन डेजर्ट जो है उसमें एंटर कर चुके हैं। एमसी काफी ज्यादा खुश होता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है, तभी उसके ऊपर एक चिड़िया जो होती है उसकी परछाई आती है। एमसी कहता है ये क्या है और ऊपर की तरफ देखता है, दिखाता है फ्लाइंग मॉन्स्टर जो होता है वो एमसी पर हमला करने के लिए आते हैं। एमसी वहीं पे खड़ा होता है, इस मॉन्स्टर का स्टेटस दिखाया जाता है, ये हाउलिंग बर्ड होता है, नॉर्मल टाइप का मॉन्स्टर, लेवल 2 HP 40 होता है, जो एमसी पे हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। अभी एक बहुत बड़े स्वॉर्ड स्लैश में वो मॉन्स्टर मारा जाता है। एमसी उस मॉन्स्टर को मारकर क्लिफ पे खड़ा होता है, मैसेज आता है कि आपने 3 हाउलिंग बर्ड जो है उनको मारा है, इसके लिए आपको 15 एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जा रहे हैं। जो बर्ड होता है वो एमसी के पीछे गिर गया होता है। एमसी कहता है कि केवल 15 एक्सपीरियंस, तो कोई बात नहीं। एमसी उन पक्षियों की तरफ देखता है, तो देर बाद का सीन दिखाया जाता है, एमसी ने उनको भी अपने ज़ॉम्बी मॉन्स्टर बना लिया होता है और उनसे वह डेजर्ट में सर्च करवा रहा होता है। अभी मॉन्स्टर एक गुफा को देखते हैं जिसके अंदर से हमें वुल्फ के पैरों को दिखाया जाता है और उसके पीछे बहुत ज्यादा ही वुल्फ जो होते हैं वह झुंड में उस गुफे में उपस्थित होते हैं। एमसी जो होता है वह उस गुफा के बाहर होता है। एमसी उनको देखकर कहता है कि इस डेजर्ट के सबसे खतरनाक बीस्ट यही है, डेजर्ट वुल्फ। तो अच्छी बात है, मैंने लार्ज ग्रुप में जो वुल्फ हैं उनको अट्रैक्ट कर लिया है। एमसी अपने पास से पोशन को निकालता है और उसके ढक्कन को खोलता है, उस पोशन को ड्रिंक कर जाता है और उन उल्फ की तरफ बढ़ता है। में मैसेज आता है जो मॉन्स्टर एसेंस जो है वो आपने कंज्यूम किया है, जिसके कारण आपके सारे एट्रीब्यूट्स 10 से बढ़ा दिए गए हैं। इसे बड़ी तेजी से अपने तलवार को लेकर वुल्फ पे हमला करने के लिए बढ़ता है। अरे वुल्फ भी झुंड में एमसी की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। एमसी कहता है चलो शुरू करते हैं और एक जो वुल्फ होता है उसके गर्दन को ही काट कर अलग कर देता है। इसी तरह वह अपने तलवार को घुमाते हुए बहुत सारे वुल्फ जो होते हैं उनको मारता जा रहा होता है। एमसी बहुत सारे वुल्फ को मारकर आगे की तरफ बढ़ता है। सिस्टम में मैसेज आता है कि अपने 4 डेजर्ट घोस्ट वुल्फ जो हैं उनको मार दिया है। ऐसे एमसी पर 2 वुल्फ जो होते हैं वो हमला करने के लिए बढ़ते हैं। इसे बड़ी तेजी के साथ स्वॉर्ड स्लैश के साथ वो जो वुल्फ होते हैं उन दोनों को भी मार देता है। इस तरह और वुल्फ को मारने लगता है। सिस्टम में मैसेज आता है कि आपने 10 डेजर्ट वुल्फ हैं उनको मार दिया है। एमसी एक जगह पर रुकता है, तभी कुछ वुल्फ जो है एमसी की तरफ देख रहे होते हैं और सारे वुल्फ जो होते हैं चारों तरफ से एमसी को घेर लेते हैं। एमसी अपने तलवार में एनर्जी को डालता है और कहता है कि बस इस बार मैं तुम लोग को एक साथ मारूंगा। अपने तलवार को लेकर स्पीड के साथ वो जो वुल्फ होते हैं उनको मारने लगता है। लगातार वो जितने भी वुल्फ होते हैं उनको मारता हुआ जाता है। सिस्टम में मैसेज आता है कि आपने 20 डेजर्ट वुल्फ जो हैं उनको मार दिया है। एमसी और भी वुल्फ को मार रहा होता है। फिर से मैसेज आता है कि आपने 30 डेजर्ट वुल्फ जो हैं उनको मार दिया है। एमसी अभी भी वुल्फों को मार रहा होता है। उस जगह पे बहुत बड़ा धमाका होता है। इस तरीके से एमसी सारे वुल्फ जो होते हैं उनको स्वॉर्ड स्लैश से हरा देता है। सिस्टम में मैसेज आता है कि आपने टोटल 40 जो घोस्ट वुल्फ हैं उनको मार दिया है। सिस्टम में मैसेज आता है जिसके कारण आपका जो लेवल है वो अप हो चुका है और आपका लेवल अप 5 है। एमसी जो होता है हेल गेट जो है उसको खोलता है। जितने भी वुल्फ उसने मारे होते हैं सबको अपना ज़ॉम्बी मॉन्स्टर बनाकर हेल गेट के अंदर भेज देता है। इस चीज को देखकर कहता है कि केवल 2 फाइट के अंदर ही अंडरवर्ल्ड ज़ॉम्बी जो बीस्ट हैं वह पूरी तरीके से भर चुके हैं। इसी का स्टेटस दिखाया जाता है जिसमें उसका लेवल 5 हो चुका होता है। बाकी सारे एट्रीब्यूट जो है वह भी बढ़ चुके होते हैं। उसका एक्सपीरियंस पॉइंट 38 होता है। एमसी कहता है कि चलो इससे काफी ज्यादा मुझे बेनिफिट हुआ है और मन में सोचता है कि जो मॉन्स्टर एसेंस है उसको पीने के बाद मेरे जो एट्रीब्यूट्स हैं वह काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसके कारण मेरी जो कॉम्बैट एबिलिटी है उसके द्वारा एलिट मॉन्स्टर है उनको भी मैं अकेले हरा सकता हूँ। एमसी एक डेजर्ट के विलेज में आ गया होता है और कहता है कि चलो इस जगह पे आखिरकार मैं पहुंच गया और अंदर जाकर इस चीज के बारे में देखते हैं। हमें ब्लैक सैंड टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा चहल पहल होती है। एमसी जो होता है वह भी उस टाउन के अंदर आ गया होता है। एमसी एक घर के पास जाता है और वहीं पे रुक जाता है। वो जो गेट होता है एमसी उसको खोलता है। इसके अंदर एक ओल्ड मैन होता है जो ब्लैक सैंड टाउन जो है इसका मेज इंस्ट्रक्टर होता है। वो एमसी से पूछता है कि तुम हो कौन। एमसी कहता है इंस्ट्रक्टर किंचू, मैं यहाँ पे आपसे कुछ जो स्किल जो है उनको सीखने के लिए आया हूँ। एमसी बताता है इमॉर्टल गेम में आपको स्किल की जरूरत है तो केवल आप मॉन्स्टर को मारकर ही प्राप्त कर सकते हैं, या तो कुछ मॉन्स्टर को मारने के बाद जो बुक प्राप्त होते हैं उनमें स्किल होते हैं, ट्रेजर चेस्ट है उससे निकलते हैं। इसके अलावा कुछ स्किल होते हैं जिनके लिए कुछ न्यूबी इंस्ट्रक्टर होते हैं जो ये जो स्किल होते हैं उनको सिखाते हैं प्रोफेशन रूप में। एमसी बताता है कि ये मेरे पास लाइफ के न्यूबी इंस्ट्रक्टर हैं और ये एक मेज है जिनका नाम GE है। मेज कहते हैं कि
मुझे पूरे महीने ड्रिंकिंग के लिए पैसों की जरूरत है तो तुम वो दे दो। इसी मन में सोचता है कि पिछली जिंदगी में भी वह एक मेज था जो मॉन्स्टर को इतनी आसानी से हरा नहीं सकता था। इस बार मैं नेक्रोमेंसर क्रॉस हूँ, इसी वजह से जो मेरी मेज की जो थोड़ी बहुत जो स्किल थी उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। थोड़ा बहुत कॉम्बैट टाइप होने के कारण मेरी जो मैजिक स्किल है वह थोड़ी बहुत लेक है, तो इसी वजह से मैं मेज जो है उसकी चीज़ों को सीखने के लिए आया हूँ। तो मेरी एक्सक्लूसिव स्किल है नेक्रोमेंसर की, उन सबको तो मैं पहले से ही जानता हूँ। सबसे पहले मुझे जनरल रूप में जो मेज की स्किल है उनको भी सीखना चाहिए। एमसी अपने पास से पैसे निकालता है और कहता है कि मैं सोल फायर हीलिंग एंड इनविंसिबिलिटी जो स्किल है वह मैं सीखना चाहता हूँ। कहते हैं ये बहुत आसान है, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो एमसी अपने पैसों का थैला उनके पास फेंक देता है और उस थैले को देखते हैं तो उसमें सिल्वर कॉइन होते हैं। कहते हैं चलो ठीक है, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और एमसी से कहते हैं कि यंग मैन बहुत ज्यादा ही मेहनत करना, जितने भी मेज हैं उनकी जो ग्लोरी है वह तुम्हारे ऊपर है। उनकी एनर्जी के कारण एमसी जो होता है वह स्किल जो है उसको सीखना शुरू कर देता है। सिस्टम में मैसेज आता है कि कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपको 3 मेज स्किल जो है वह सिखाई जा रही हैं। पहला है सोल फायर जो ब्लैक आयरन लेवल की है, अभी लेवल 1 पे है। इसका इफेक्ट ये है कि मेज अगर फायर को कास्ट करेगा तो इसका जो डैमेज होगा वह 100% होगा। इसके लिए आपको 10 माना पॉइंट की जरूरत होगी और इसकी जो कूल डाउन है वह 10 सेकंड की है और प्रोफेसी जो है इसकी अभी 0 है। सेकंड है हील, ये भी ब्लैक आयरन लेवल की है, ये भी लेवल 1 पे है। इसका इफेक्ट जो है अगर मेज जो है कास्ट करेगा तो 10% की जो एसपी होगी वह रिकवर हो जाएगी। इसके लिए भी आपको 10 माना की जरूरत है। इसका कूल डाउन भी 3 मिनट का है। इसका भी प्रोफेसी जो है वह 100 में से 0 है। थर्ड स्किल है इनविंसिबिलिटी, ये भी ब्लैक आयरन लेवल की है, इसका भी लेवल 1 है। इसका इफेक्ट है स्टील्थ मोड, केवल 5 सेकंड के लिए। इसकी भी कॉस्ट है 10 माना की। कूल डाउन जो है 3 मिनट की है। प्रोफेसी जो है 100 में से 0 है। तीनों मैसेज को देखकर एमसी कहता है कि सोल फायर जो है वह मेरी लॉन्ग अटैक के लिए सबसे बढ़िया है। हीलिंग जो है उसके द्वारा मैं खुद को और अपने टीममेट को हील कर सकता हूँ। इनविंसिबिलिटी स्किल है, उसके द्वारा मैं जब डेंजर में हूँगा तो अपनी लाइफ को सेव कर पाऊंगा। मेरे लिए तो ये मोस्ट ऑफ द बेसिक मूव्स हैं। मुझे एडवांस जो स्किल है उनको प्राप्त करना है तो मुझे और ज्यादा जो रिसोर्सेस हैं उनको प्राप्त करना होगा। चलो जाकर कहीं इस चीज को चेक करते हैं। सबसे पहले इनविंसिबिलिटी जो स्किल होगी उसको यूज करूंगा। हमें टाउन के इस साइड के ब्लैक सैंड माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। उस जगह पे आ गया होता है। सिस्टम में मैसेज आता है कि कांग्रेचुलेशन प्लेयर, कोबाल्ट मॉन्स्टर जो है उनके माइन को ढूंढने के लिए इसी जो होता है अंदर गुफा में देख रहा होता है। उसी बताता है कोबाल्ट मॉन्स्टर जो होते हैं वो लेवल 5 के होते हैं, जो केव है उसके अंदर रहते हैं और वहीं पे खुदाई करते हैं। इस सेंस करने की पावर बहुत ज्यादा होती है, वह अंधेरे में भी एनिमी को ढूंढ सकते हैं। हमेशा ही वह छुप के अटैक करते हैं और लोगों को मार डालते हैं। वो जो कोबाल्ट मॉन्स्टर है वह हमेशा ग्रुप में रहते हैं और ग्रुप में ही हमला करते हैं। वह सैकड़ों या हजारों में भी हो सकते हैं। इसे कहता है कि इस चीज की कोई भी टर्म एंड क्वालिटी नहीं है। वैसे भी कोबाल्ट मॉन्स्टर सबसे बढ़िया रहेंगे मेरी जो जॉम्बी आर्मी है उसको लेवल अप करने के लिए। इसे जो होता है अपने पास से एक पोशन निकाल कर पी लेता है। सिस्टम में मैसेज आता है कि ये नाइट विजन पोशन है। इसका इफेक्ट ये होगा कि 30 मीटर के रेडियस में कोई भी डार्कनेस में आप अच्छे से देख पाएंगे और ये केवल 30 मिनट के लिए रहेगा। इसे अपने हेल गेट को खोल लेता है और जो वुल्फ मॉन्स्टर होते हैं उनको आगे तरफ भेजता है और कहता है कि यहाँ पे अपना जो लेवल है उसको बढ़ाने के लिए आया हूँ। कोबाल्ट मॉन्स्टर हैं उनको इस्तेमाल करके मेरी जो जितने भी स्किल्स हैं इनविंसिबिलिटी, सोल फायर, हीलिंग, इसके अलावा जो मेरे मॉन्स्टर हैं उनकी भी तादाद बढ़ जाएगी और कई सारे चेस्ट बॉक्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। एमसी एक फायर लेकर अपने मॉन्स्टरों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और बाकियों को बोल देता है तुम लोग आगे जाकर देखो। सिस्टम में मैसेज आता है ये एक नॉर्मल फायर है। इसकी विजिबिलिटी रेंज जो है वह 5 मीटर रेडियस के अंदर है। कुछ वुल्फ मॉन्स्टर जो होते हैं वह आगे की तरफ चले जाते हैं। एमसी जो है बाकी मॉन्स्टरों के साथ उस गुफा के अंदर बढ़ रहा होता है। बाकी जो मॉन्स्टर होते हैं वह आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी जो होता है अपने फायर को लेकर मॉन्स्टरों के पीछे चल रहा होता है। अभी एमसी को कोई आवाज सुनाई देती है जिसके कारण वह बहुत ज्यादा ही अलर्ट हो जाता है और अपने वुल्फ जो होते हैं बाकी साथी उनको वहीं पे रुकने के लिए कहता है और अपनी जो फायर होती है उसको आगे की तरफ फेंक देता है। फायर जो होती है आगे जाकर गुफा में गिरती है जिसके अंदर हम लोग को कुछ मॉन्स्टर जो होते हैं उनकी लाल आंखें जो होती हैं उनको दिखाया जाता है। इसी के जो वुल्फ आगे गए होते हैं उनको वो कोबाल्ट मॉन्स्टर जो होते हैं वह सारे मार रहे होते हैं। बड़ी तेजी के साथ एमसी पे भी हमला करने के लिए बढ़ते हैं। उनके स्टेटस को दिखाया जाता है। ये कोबाल्ट माइनर होते हैं, नॉर्मल टाइप के मॉन्स्टर जिनको लेवल 5 होता है। HP 120, अटैक पावर 30, डिफेंस 6,
स्किल डिग और स्मैश होता है। एमसी इन मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि आखिरकार कोबाल्ट माइनर जो है वह अपीयर हो चुके, अब मैं इनका शिकार करूंगा। एमसी के जो वुल्फ होते हैं वह उन पे हमला करने के लिए बढ़ते हैं। एमसी भी अपने तलवार को लेकर हमला करने के लिए जाता है और अपने वुल्फ से कहता है कि सबको मार डालो, किसी को भी मत छोड़ना। कोबाल्ट मॉन्स्टर भी अपने हथियार को लेकर अपने मुंह को खोलकर एमसी की तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं। दिखाता है एमसी के वुल्फ और एमसी भी कोबाल्ट मॉन्स्टर को मार देते हैं। मैसेज आता है कि अपने 2 कोबाल्ट माइनर मॉन्स्टर को मारा है। कोबाल्ट मॉन्स्टर अपने स्किल स्मैश का यूज करके एमसी पे हमला करता है। एमसी बड़ी तेजी के साथ अपने तलवार के साथ उस कोबाल्ट मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ जाता है। इस समय मैसेज आता है कि आपने 8 कोबाल्ट माइनर मॉन्स्टर को मार दिया है। एमसी कहता है कि कोबाल्ट मॉन्स्टर है, इनकी जो डॉज करने की पावर उतनी ज्यादा नहीं है, पर ये काफी ज्यादा है तो मुझे थोड़ी दिक्कत होगी। बहुत सारे कोबाल्ट माइनर जो होते हैं वह एमसी पे हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। एमसी अपने स्किल इनविंसिबिलिटी का यूज करके उस जगह से गायब हो जाता है। इसके कारण उन मॉन्स्टर का हमला जाके नीचे लगता है। अभी एमसी बड़ी तेजी के साथ वह जो मॉन्स्टर होता है उसके पीछे आ जाता है। वह जो मॉन्स्टर होते हैं उन दोनों पे हमला करके उन दोनों को ही मार देता है। सिस्टम में मैसेज आता है कि आपने कोबाल्ट माइनर जो है 20 मॉन्स्टर को मार दिया है। इसी जाकर ऊपर चट्टान पे खड़ा हो जाता है। नीचे काफी सारे मॉन्स्टर जो है मरे पड़े होते हैं। हमें इनविंसिबिलिटी जो स्किल है उसके स्टेटस को दिखाया जाता है, जिसमें प्रोफिशिएंसी जो होती है वह 5% बढ़ गई होती है, जिसको देखकर एमसी मन में कहता है कि हाँ, फाइट करने पर मेरी स्किल की प्रोफेसी जो है वह बढ़ती जा रही है। एमसी कहता है पर बेकार बात यह है कि उसने कई सारे कोबाल्ट मॉन्स्टर हैं उनको भी अपना ज़ॉम्बी बना लिया होता है और कहता है कि इन मॉन्स्टरों की जो स्ट्रेंथ है और पावर जो है वह काफी ज्यादा कमजोर है। इनको मारकर लेवल अप करना मुझे बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही है और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सिस्टम विंडो दिखाया जाता है। अनडेड कोबाल्ट माइनर्स नॉर्मल लेवल के मॉन्स्टर होते हैं और लेवल 5 होता है। बाकी सब एट्रीब्यूट सेम होते हैं। अपनी एनर्जी को रिलीज करके आगे बढ़ते हैं। उनको कहता है कि जो घोस्ट वुल्फ थे उनको तुम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है, तो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ो और जाकर हमला करो, क्योंकि मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो कोबाल्ट है उनका जो बॉस है उसको ढूंढना है। कहते हैं वो आगे चल रहे होते हैं। एमसी उनके पीछे होता है। अभी वो लोग एक जगह पे पहुंचते हैं जिस जगह पे काफी ज्यादा छेद होते हैं और कुछ गुफाएं होती हैं। एमसी दूसरी तरफ देखता है, अपने सोल फायर को रिलीज करता है और कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अपने सोल फायर के साथ उस पे हमला करता है। दिखाया जाता है वहाँ कुछ स्लाइम होते हैं जो मारे जाते हैं। इस समय मैसेज आता है जी आपने मर्ड स्लाइम जो है उनको मारा है, इसके लिए आपको 4 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। इस स्लाइम की तरफ देख रहा होता है, तभी पीछे वाली गुफा से हमें लाल आंखें दिखाई देती हैं। बड़ी तेजी के साथ एमसी के पीछे हमला करने के लिए आता है और अपने चाबुक के साथ जो बॉस मॉन्स्टर होता है वह हमला करने के लिए बढ़ता है। एमसी वहीं पे खड़ा होता है और कोबाल्ट माइनर पीछे की तरफ देखता है। सिस्टम विंडो दिखाया जाता है। कोबाल्ट ओवरसीज ये एलिट रैंक का मॉन्स्टर होता है। इसका लेवल 6 एच 350 होता है, अटैक पावर 100 और डिफेंस 10 होता है और इसकी स्किल डिग और विप होती है। इसे बताता है एंसेस्ट टाइम में जो मॉन्स्टर ताकतवर होता है वह दूसरे मॉन्स्टर जो होते हैं उनको मारकर खा लेता है। यही नेचर का लॉ है। उससे ताकतवर जो प्रेडिटर होता है वह उसके ऊपर भी नजर रखता है ताकि वह उसको भी मारकर खा सके। जब उसे मौका मिलता है तो वह भी उसके ऊपर हमला करके उसको मार देता है। यही इस चीज का नियम है। कोबाल्ट बॉस होता है वह एमसी पे हमला कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज्यादा ही धूल धूल हो जाती है। एमसी बताता है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो हंटर होता है उसी का शिकार जो कारी होता है वह कर देता है। घूरते हुए कहता है कि आज जो हो रहा है उसी तरीके का है। एमसी जो होता है मॉन्स्टर की जो विप होती है उसको अपने हाथ से पकड़ लिया होता है। कहता है कि मैंने तुमको आखिरकार पकड़ ही लिया। जो विप होती है उसको बड़ी जोर से खींचता है, जिसके कारण जो बॉस मॉन्स्टर होता है वह भी ऊपर की तरफ उठ जाता है। एमसी जो होता है विप को जमीन में मारता है, जिसके कारण बॉस मॉन्स्टर भी विप के साथ ही जमीन में आकर लगता है और उस जगह की जमीन भी टूट जाती है। मॉन्स्टर जो होता है बड़े गुस्से में खड़ा होता है, एमसी पे हमला करने के लिए बढ़ता है। तभी बड़ी तेजी के साथ एमसी जो होता है उसके ऊपर हमला करके आगे की तरफ गुजर जाता है। सिस्टम में मैसेज आता है अपने कोबाल्ट सुपेरियर जो है उसको मार दिया है। कहते हैं वह जो मॉन्स्टर होता है उसके बॉडी पे बहुत ज्यादा कट लगे होते हैं, जिसके अंदर से खून निकलने लगता है और वह वहीं पे गिरकर मारा जाता है। अभी एमसी को रोर सुनाई देती है। एमसी पीछे की तरफ देखता है तो बहुत सारे कोबाल्ट मॉन्स्टर जो होते हैं सुपेरियर लेवल के वह एमसी पे हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। सुपेरियर जो होते हैं वह ऊपर की तरफ खड़े होते हैं और माइनर जो होते हैं वह नीचे की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। सिस्टम में मैसेज आता है कि
सुपीरियर जो है उन्होंने अपनी जो स्किल है उसको एक्टिवेट किया है। माइन वर्कर जो है वह ब्लड लाइन स्टेट जो है बजर्क उसमें पहुंच चुके हैं। ब्लड थर्स्टी स्टेट जो है उसमें उनकी जो स्पीड है वह इंक्रीज हो जाती है। 40% उनकी मूवमेंट जो है वह 25% इंक्रीज हो जाती है। वह भी 60 सेकंड के लिए कोबोल्ड जो होते हैं अपने मुंह को खोलकर एमसी पे हमला करने के लिए बढ़ते हैं। एमसी उनको देखता है और कहता है कि यहाँ 40 है, नहीं पीछे देखो 50 है, लगता है लार्ज नंबर के मॉन्स्टर यहाँ पे आ चुके हैं। तो मेरे जो फॉलोअर्स है वह भी तुम लोग के बराबर ही है नंबर और तुम्हारे ताकत में। एमसी अपने हेल गेट जो है उसको खोलता है और कहता है कि जितने भी हैं सब बाहर आ जाओ थोड़ी हवा खाने के लिए और कुछ मॉन्स्टरों का शिकार करने के लिए। जाइंट डेजर्ट वुल्फ जो होता है वह भी उस हेल गेट से बाहर आ जाता है। बाकी जो छोटे वुल्फ होते हैं वह भी बहुत संख्या में उस गेट से निकल रहे होते हैं। एमसी कहता है कि चलो इन लोगों का हंट करते हैं, तुम जितने भी हो सबके सब इनको मारना शुरू करो। बड़ा वुल्फ जो होता है उसको आदेश देते हुए कहता है कि चलो हंट शुरू करते हैं। जाइंट वुल्फ जो होता है अपने मुंह को खोलकर उन पर हमला करने के लिए जाता है। बाकी वुल्फ जो होते हैं वह भी कोबल्ट पे हमला करने के लिए बढ़ते हैं। कोबल्ट मॉन्स्टर भी जो होते हैं वह भी अपने हथियारों के साथ उन वुल्फ मॉन्स्टरों पे हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। जाइंट वुल्फ होता है वो बहुत सारे कोबल्ट मॉन्स्टर जो होते हैं उनको पंजों के साथ ही मार रहा होता है। जाइंट वुल्फ जो होता है वह अपने स्किल डिमोनिक वुल्फ हाउल जो है उसको इस्तेमाल करता है, जिसके कारण जो कोबल्ट मॉन्स्टर होते हैं उन पे बहुत ज्यादा ही प्रेशर पड़ता है। इसके कारण बहुत सारे पीछे की तरफ गिर जाते हैं। कुछ मॉन्स्टर हमला करने के लिए जाते हैं पर सिस्टम में मैसेज आता है कि कोबल्ट मॉन्स्टर जो है वह स्टक हो चुके हैं और शॉक स्टेट में चले गए हैं हाउल हमले के कारण। एमसी कहता है बहुत अच्छे, अब समय हो चुका है। एमसी अपने सारे वुल्फ को आदेश देता है कि जाओ और उनको मार डालो। वह बड़ी तेजी के साथ कोबल्ट मॉन्स्टर होते हैं उन पे हमला करने के लिए बढ़ते हैं। सिस्टम में मैसेज आता है कि आपने सक्सेसफुली स्टेन कोबल्ट मॉन्स्टर जो है उसको मार दिया है। फिर मैसेज आता है कि आपने सक्सेसफुली 5 कोबल्ट मॉन्स्टर है उनको मार दिया है। फिर मैसेज आता है आपने सक्सेसफुली 10 कोबल्ट मॉन्स्टर है उनको मार दिया है। मैसेज आता है कि आपने 20 कोबल्ट मॉन्स्टर मार दिया है। फिर मैसेज आता है कि आपने 40 कोबल्ट मॉन्स्टर है उनको मार दिया है। दोबारा सिस्टम में मैसेज आता है कि आपको कांग्रेचुलेट किया जा रहा है, आपका जो लेवल है वह 5 से 6 हो चुका है। जो होता है अपनी डार्क एनर्जी का रिलीज करता है, जितने भी कोबल्ट मॉन्स्टर मरे होते हैं उनके ऊपर और उन सबको अपना ज़ॉम्बी मॉन्स्टर बना लेता है। इस समय मैसेज आता है कि ये अनडेड कोबल्ट सुपीरियर हैं जो एलिट लेवल के मॉन्स्टर हैं। इनका लेवल 6 है, HP 350, अटैक 100, डिफेंस 10, स्किल डिगिंग, विप और अनडेड बॉडी। बहुत सारे कोबल्ट मॉन्स्टर जो होते हैं वह एमसी के अनडेड क्रीचर जो है वह बन गए होते हैं। इन क्रीचर को देखकर बाकी जो कोबल्ट मॉन्स्टर होते हैं वह भागने लगते हैं। एमसी उनके पीछे जाते हुए कहता है कि तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ से नहीं भाग पाओगे। एमसी बड़ी तेजी के साथ अपने शॉर्ट स्लैश के साथ दोनों मॉन्स्टर जो होते हैं उनको मारते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। अभी अचानक ही एमसी पे एक हथौड़ा जो होता है उससे कोई हमला कर देता है। एमसी उस हमले को देखता है, कूदकर उस हमले से बचता है। मैसेज आता है कि बॉस जो है उसने आपकी स्किल को डीएक्टिवेट कर दिया है। जो हथौड़ा होता है जमीन पे जाकर लगता है, जमीन भी टूट जाती है। बॉस मॉन्स्टर होता है वह अपने हथौड़े को लेकर एमसी पे हमला करने के लिए बढ़ता है। इसका स्टेटस दिखाया जाता है कोबल्ट बॉस लेवल का मॉन्स्टर, लेवल 7, HP 1000, अटैक पावर 150, डिफेंस 60, स्किल डिगिंग और पावरफुल स्ट्राइक। एमसी उसके हमले को डॉज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रहा था। बॉस मॉन्स्टर फिर से हथौड़े के साथ हमला करता है। एमसी नीचे झुककर उसके हमले को डॉज कर लेता है। उसका हथौड़ा जो होता है वह दीवार में जाकर लगता है और वह हथौड़ा वहीं पे स्टक हो जाता है। बॉस निकालने की कोशिश करता है। एमसी कहता है यही समय है और अपने तलवार को ऊपर उठाकर बड़ी तेजी के साथ उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है। जाकर बॉस जो होता है उसके बॉडी पे एक स्वॉर्ड स्ट्राइक लगाता है। उसकी बॉडी पे जो आर्मर होता है वो स्ट्राइक को झेल लेता है और उसको कुछ नहीं होता। बॉस फिर से एमसी पे हमला करता है। एमसी पीछे हटकर डॉज करता है। एमसी कहता है बॉस का डिफेंस कुछ ज्यादा ही है, यहाँ तक कि मैं इसके स्किन जो है उसको भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता। बॉस जो होता है अपने हथौड़े को बहुत ज्यादा ही तेजी के साथ ऊपर उठाता है, जिसको एमसी देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। बॉस जो है बहुत ज्यादा ही फोर्स के साथ उस हथौड़े को लेकर एमसी पे हमला करने के लिए बढ़ता है। हमला एमसी को लगने ही वाला होता है, तब तक एमसी डॉज कर लेता है। वह हथौड़ा जाकर जमीन पे लगता है और जमीन भी टूट जाता है। एमसी पीछे की तरफ हटकर उसके हमले को डॉज कर लिया होता है। एमसी जो होता है वह कहता है कि बॉस मॉन्स्टर है, उसका अटैक पावर बहुत ज्यादा ही है और उसका अटैक पैटर्न भी बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। मुझे लगता है बॉस
मॉन्स्टर जो है वह एलिट मॉन्स्टर से 2 या 3 गुना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा अपने स्ट्रेंथ के मामले में। एमसी अपने सोल फायर को रिलीज करके कहता है कि सबसे पहले मुझे बॉस जो है उससे डिस्टेंस जो है मेंटेन करनी होगी, उसके बाद दूर से ही उसको डैमेज देना होगा। कहता है जागो, जितने भी मॉन्स्टर मरे होते हैं सारे जग जाते हैं और जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। जाइंट वुल्फ होता है वह अपनी स्किल डिमोनिक हाउल जो होती है उसको इस्तेमाल करता है। बॉस मॉन्स्टर उसके स्किल को डिफ्लेक्ट कर देता है और अपने हथौड़े के साथ जो जाइंट वुल्फ होता है उसके ऊपर बहुत जोर से हमला करता है। सिस्टम में मैसेज आता है फिनिशिंग ब्लो जो है वह डबल डैमेज देगा। एमसी बाकी मॉन्स्टर से कहता है कि जाओ और अटैक करो। वुल्फ मॉन्स्टर जो होता है वह जाकर बॉस जो होता है उस पे अटैक करके उसके बॉडी को काटने लगते हैं। जाइंट वुल्फ होता है वह अपनी स्किल जो है उसको एक्टिवेट कर लेता है, ग्रुप स्किल, जिसके कारण अटैक पावर है 10%, बाकी अनडेड की बढ़ जाएगी और उनका जो डैमेज होगा वह भी 20% होगा। दिखाते हैं अनडेड ब्रेथ जो स्किल होती है उसके कारण बॉस मॉन्स्टर जो होता है उसको काफी ज्यादा ही तकलीफ हो रही होती है। बाकी मॉन्स्टर जो होते हैं उसको बहुत ज्यादा ही डैमेज दे रहे होते हैं। इसके कारण बॉस मॉन्स्टर जो है वह बहुत ज्यादा ही चिल्ला रहा होता है और उसकी जो एचपी होती है वह माइनस हो रही होती है। दिखाते हैं बॉस मॉन्स्टर जो होता है अभी भी मरा नहीं होता है, अभी भी वह वुल्फ जो होते हैं उन पे हमला कर रहा होता है। एमसी अपने स्किल स्पिरिट फ्लेम मैजिक जो है उसको एक्टिवेट करता है, इसके कारण उसके हाथ में एक आग का गोला आ जाता है। एमसी जो होता है वह फायर जो होती है उसके साथ ही बॉस मॉन्स्टर पे फायर का हमला कर देता है। जो हमला होता है वह बॉस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। बॉस मॉन्स्टर वहां से हट नहीं पाता, वह हमला जाकर बॉस मॉन्स्टर को लगता है, जिसके कारण बॉस मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही चिल्लाने लगता है और उसकी जो एचपी होती है वह और भी ज्यादा माइनस होने लगती है। इसे बताता है कि जो कोबोल्ड मॉन्स्टर है उसकी जो मैजिक रेजिस्टेंस है वह बहुत ज्यादा लो होती है, इसी वजह से मैजिक पावर इस पे ज्यादा डैमेज देगा। दिखाते हैं बॉस मॉन्स्टर जो होता है काफी ज्यादा घायल हो गया होता है और वह फिर से एमसी के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। एमसी अपनी स्किल वेनिश जो होती है उसको रिलीज करता है, वहां से गायब हो जाता है। बॉस मॉन्स्टर होता है उसके पीछे अपीयर होता है, कहता है कि तुम मेरे पास खुद ही हमला करने के लिए आए हो तो मैं भी तुम पे बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाने वाला। इसी बॉस मॉन्स्टर के गर्दन को देखते हुए कहता है कि ये अनहार्म फ्लैशी एरिया है जिस पे हमला किया जा सकता है और अपने स्वॉर्ड को ले जाकर बॉस मॉन्स्टर जो होता है उसके गर्दन के पीछे का जो हिस्सा होता है उसमें अपने स्वॉर्ड को धंसा देता है और ज्यादा प्रेशर लगाता है, जिसके कारण बॉस मॉन्स्टर जो होता है वह बहुत ज्यादा ही दर्द में बहुत जोर से चिल्लाता है। बॉस मॉन्स्टर फिर से अपने हथौड़े से हमला करके एमसी को पीछे की तरफ फेंक देता है। एमसी कहता है अब समय हो चुका है, जल्दी से जल्दी मेरे पेटे मेरे पास आओ। जाइंट वुल्फ होता है एमसी के पास आता है, एमसी उसके बालों को पकड़कर उसके ऊपर बैठ जाता है, कूदकर वह चट्टान पे चला जाता है और अपने बाकी मॉन्स्टर जो होते हैं उनको भी रिलीज करता है। सबको हमला करने के लिए बॉस मॉन्स्टर की तरफ भेज देता है। बॉस मॉन्स्टर पे हमला करने के लिए जाते हैं पर बॉस मॉन्स्टर अपने हथौड़े के साथ ही उसके ज़ॉम्बी मॉन्स्टर जो होते हैं उनको मार देता है। एमसी कहता है कि इसकी जो डिफेंस है वह बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। एमसी फिर से अपने फायर मैजिक को रिलीज करके कहता है कि अगला स्ट्राइक जो होगा वह तुम्हें पक्का ही मार डालेगा। बॉस मॉन्स्टर को उस फायर से हमला कर देता है, हमला बॉस मॉन्स्टर को लगता है और एक बड़ा धमाका होता है। बॉस मॉन्स्टर की एचपी बहुत ज्यादा डाउन होने लगती है। बॉस मॉन्स्टर जो होता है बहुत ज्यादा दर्द में चिल्ला रहा होता है। दिखाते हैं बॉस मॉन्स्टर के रोर को सुनकर बहुत सारे कोबोल्ड मॉन्स्टर जो होते हैं वो भी वहां पे आ गए होते हैं हमला करने के लिए। इसको देखकर एमसी कहता है लगता है तुम आखिरी वक्त में बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल कर रहे हो। एमसी अपने मॉन्स्टरों को भेजता है, उन कोबोल्ड मॉन्स्टर पे हमला करने के लिए मैसेज आता है जे आपने सक्सेसफुली 15 मॉन्स्टर जो है उनको मार डाला है। फिर से मैसेज आता है जे आपने सक्सेसफुली 10 मॉन्स्टर है उनको मार डाला है। जब लड़ाई चल रही होती है फिर से मैसेज आता है जे आपने 20 मॉन्स्टर को मार डाला है। फिर से मैसेज आता है कि आपने सक्सेसफुली 31 कोबोल्ड मॉन्स्टर हैं उनको मार डाला है। दिखाते हैं बॉस जो होता है इस लड़ाई को छोड़कर पीछे की तरफ भाग रहा होता है। अभी एमसी जो होता है उसके सामने आ जाता है, अपने एनर्जी को रिलीज करता है और मॉन्स्टर से कहता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो पर भाग नहीं पाओगे। अपने तलवार को निकालता है और कहता है कि मैं तुम्हारी जो ये लाइफ है अभी खत्म कर दूंगा। बड़ी तेजी के साथ बॉस मॉन्स्टर होता है उस पर स्वॉर्ड स्ट्राइक मारकर आगे की तरफ गुजर जाता है। दिखाते हैं एमसी के उस हमले में बॉस मॉन्स्टर होता है उसका धड़ गर्दन से अलग हो जाता है, वो बॉस मॉन्स्टर वहीं पे गिरकर मारा जाता है। सिस्टम में मैसेज आता है कि कांग्रेचुलेशन, आपने सक्सेसफुली कोबोल्ड मॉन्स्टर का जो बॉस है उसको मार डाला है, इसके कारण 50 एक्सपीरियंस पॉइंट प्राप्त हुए हैं। उसे कहता है चलो अच्छी बात है और वह इस मैसेज को देख रहा होता है। मैसेज आता है कि आपको कांग्रेचुलेट किया जाता है, आपका जो लेवल है वह 7 पे पहुंच चुका है। उसे अपने स्टेटस को देखकर कहता है चलो अच्छी बात है, मेरा जो लेवल है वह 7 पे पहुंच चुका है। उसी मन में कहता है कि मैं कुछ ज्यादा ही क्लोज पहुंच चुका हूं जो लेवल 10 है वहां पहुंचने
के। लेवल 10 पे पहुंचने के बाद जो डेजर्ट है उसके मेन जो सिटी है वहां पे जा सकता हूं। उसके अलावा जो मेरी स्टेल्थ टेक्निक है और स्पिरिट फ्लेम जो टेक्निक है उनकी जो मास्टरी है वह भी कंप्लीट हो चुकी है और दोनों ही स्किल जो है वह लेवल अप होके लेवल 2 पे पहुंच चुकी हैं। जो उनके इफेक्ट थे वह भी डबल हो चुके हैं। इसी दोनों स्किल के स्टेटस जो है उसको देख रहा होता है। अभी एमसी कोबोल्ड मॉन्स्टर जो होता है उसकी तरफ देखता है तो उसके ऊपर एक ट्रेजर बॉक्स होता है। वह कहता है ये तो ब्रॉन्ज लेवल का ट्रेजर बॉक्स है। एमसी आगे जाता है और वह जो ट्रेजर बॉक्स होता है उसको ओपन करता है। सिस्टम में मैसेज आता है कि आपको कोबोल्ट लेथर पाउच प्राप्त हुआ है, आपको अनक्वर्चेबल टॉर्च जो है वह प्राप्त हुआ है, आपको स्किन मास्क जो है वह प्राप्त हुआ है, आपको शेडो ग्लव्स जो है वह प्राप्त हुआ है। सिस्टम में मैसेज आता है जी आपने कोबोल्ट लेथर पाउच जो है उसको ओपन किया है, इसमें आपको 20 गोल्ड कॉइन जो है वह प्राप्त हुए हैं। इसे उन गोल्ड कॉइन को अपने हाथ में लेकर कहता है कि मुझे याद है जे जल्दी ही दुनिया में जितने भी बैंक हैं एक चैनल स्टार्ट करेंगे जिससे गेम की जो करेंसी है और जो असली की दुनिया की करेंसी है उनको एक्सचेंज किया जा सके। मेरे पास जो ये 20 गोल्ड कॉइन है वो असली दुनिया में 2 मिलियन युआन जो है उसके बराबर है। चलो ये काफी ज्यादा अच्छा है। हमें अनकाउंटेबल टॉर्च जो है उसका स्टेटस दिखाया जाता है जिसका इफेक्ट जो होता है ये जो प्लेयर है उसको विजन प्रोवाइड करेगा जो अंधेरे में 3 मीटर के रेडियस में और इसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। स्कल मास्क का स्टेटस दिखाया जाता है जो बोंच लेवल का आइटम होता है। इसको पहनने के बाद आपका जो फिजिकल डैमेज होगा वह 5% से रिड्यूस हो जाएगा। स्टेमिना और जो स्ट्रेंथ है वह 10 से प्लस हो जाएगा। एमसी जो होता है अपने हाथ में जो ग्लव्स होते हैं उनको पकड़कर खड़ा होता है। ग्लव्स का जो स्टेटस है वह दिखाया जाता है। शेडो ग्लव्स जो सिल्वर रैंक का आइटम है, इसको पहनने के बाद आप कोबोल्ट बॉस था उसके लेवल की स्ट्रेंथ जो है उसको यूज कर पाएंगे। इससे आपकी डिफेंस और अटैक जो है वह 30 से बढ़ जाएगी। इसी जो होता है वह जो ग्लव्स होते हैं उनको पहन लेता है। इसी कहता है कि मेरा लक जो है वह बहुत ज्यादा अच्छा है, आखिरकार मुझे सिल्वर लेवल का जो इक्विपमेंट है वह मिल ही गया, अभी ब्रॉन्ज लेवल के ट्रेजर चेस्ट में। और ये जो ग्लव्स है सही में जो बॉस लेवल का जो कोबोल्ट मॉन्स्टर था उसकी स्ट्रेंथ है, तो मैं इसको ट्राई करने के लिए काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। कोबोल्ट केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है। एक जो प्लेयर होता है उसने बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर होते हैं उनको मार दिया होता है। इस व्यक्ति का स्टेटस दिखाया जाता है। ब्लड स्कार गिल्ड लीडर होता है। हैंग फेलोंग फ्लाइंग येलो ड्रैगन, इसका क्लास वॉरियर होता है, इसका लेवल 8 होता है। अपने साथी से कहता है कि यहाँ पे ट्रेनिंग करना काफी ज्यादा ही अच्छी बात है। अपने थोड़े ही समय में 30 जो फैंटम डेजर्ट वुल्फ हैं उनको मार डाला है। दूसरा साथी कहता है कि जब तक हम लोग ब्रदर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तब तक हम लोग को कोई भी व्यक्ति जो है वह बिल्कुल भी हरा नहीं पाएगा। दूसरे व्यक्ति का स्टेटस दिखाया जाता है। वह ब्लड स्कार जो ग्रुप है उसका वाइस लीडर होता है। वांग फेहू फ्लाइंग येलो टाइगर, क्लास इसका थीफ होता है, ये लेवल 5 पे होता है। इसके साथी होते हैं वह कहते हैं कि हम लोग को लीडर और वाइस लीडर से यही उम्मीद थी, उन्होंने कुछ ही समय में इतने सारे जो फैंटम वुल्फ हैं उनको मार डाला है। दूसरा साथी कहता है हाँ बिल्कुल, अगर हम लोगों ने बेकार जो थंडर गिल्ड के लोग हैं उनके साथ एनकाउंटर किए तो हम लोग उनको मार डालेंगे। वाइस लीडर कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर वो लड़का लिन वन अचानक से नहीं आया होता तो जो वर्ल्ड बॉस जो था जाइंट वुल्फ उसको हम लोग अकेले ही मार दिए होते। उसके बाद कोई भी गिल्ड जो होती वह हमारे सामने बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करती। हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है। मैसेज आता है कि वर्ल्ड बॉस जाइंट वुल्फ जो है वो प्लेयर लिन यून जो है उसके द्वारा मारा गया है। इस मैसेज को जितने भी पार्टी होते हैं सब लोग देख रहे होते हैं। सब लोग शौक होते हैं और देखते हैं जो एमसी जो होता है वह वुल्फ को मारकर उसके ऊपर ही खड़ा होता है। गिल्ड मास्टर कहता है कि हम लोग का जो लक था वह कितना ज्यादा खराब था, पर अगर वह लड़का मुझे एक बार भी मिल गया तो उस पे हमला करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। गिल्ड मास्टर कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने कितनी बार कहा है जे इस तरीके से अननेसेसरी जो बेकार बातें हैं वह बिल्कुल मत करो। गिल्ड मास्टर उसे समझाते हुए कहते हैं लिन वन जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम लोग बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। तो यही चाहूंगा जे वह हम लोग के साथ मिलकर फाइट करे और हम लोग उससे बिल्कुल भी पंगा ना ले। लीडर जो है जाते हुए कहता है कि मुझे याद है जे कोबोल्ड जो है उनका केव जो है वह आगे की तरफ है, मैं जाकर उनका जो लोकेशन है उसको चेक करके आता हूँ। तब तक तुम लोग यहाँ पे आराम करो और अपनी जो रिकवरी है उसको कंप्लीट करो। बाकी साथी कहते हैं ठीक है लीडर। दोस्तों इसी के साथ इस चैप्टर का अंत होता है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।